Hello professionals, welcome back to my channel Safety Professionals Safety Wala. Today we are going to discuss about a very common, important and dangerous term. The term is work at height and its definition, hazards and precaution against work at height. So relax your mind and watch this video properly without any skip. Let's start this video. So today we are going to discuss about work at height and its definitions, its hazards and precautions against work at height. Next slide please. Work at height, the definition of work at height. तो work at height का definition क्या है? Any work above 1.8 meter from ground is called work at height. So कोई भी काम 1.8 मीटर के ऊपर में होगा तो उसको हम लोग वर्क एट हाइट कहेंगे. एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग एट हाइट. नंबर 1, यूजिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म सच एज स्कैफोल्ड्स, टावर एक्सेट्रा. पिक्चर नंबर 1, यूजिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म सच एज स्कैफोल्ड्स, टावर एक्सेट्रा. कोई भी स्कैफोल्ड और टावर के ऊपर काम होगा तो उसको वर्क एट हाइट कहेंगे. नंबर 2, working on roof, pieces of plant or equipment which is at height. कोई भी काम रूफ के ऊपर, छत के ऊपर और कोई भी पीस और इक्विपमेंट जो हाइट में है उसके ऊपर होगा तो उसको हम लोग वर्क एट हाइट कहेंगे. यूजिंग लेडर और स्टेप लेडर. कोई भी लेडर और स्टेप लेडर को यूज़ करेंगे ऊपर में तो उसको हम लोग वर्क एट हाइट कहेंगे. वर्किंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म at the height above 1.8 meter is called work at height. कोई भी काम ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर में होगा तो उसको हम लोग वर्क एट हाइट कहेंगे. Hazards of work at height. Fall from height, human और ऑब्जेक्ट. तो हैजर्ड क्या है? वर्क एट हाइट का हैजर्ड क्या है? फॉल फ्रॉम हाइट है इसका असली हैजर्ड. कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि हैजर्ड्स ऑफ वर्क एट हाइट क्या है. पहला आपका जो आंसर होगा वो है फॉल फ्रॉम हाइट. कोई भी ह्यूमन भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. ऊपर से कोई आदमी भी गिर सकता है या आदमी के हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट सच एज पाना, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर सकता है नीचे में. ये भी एक वर्क एट हाइट का हैजर्ड्स है. तो फॉल फ्रॉम हाइट, ह्यूमन और ऑब्जेक्ट, ये है हैजर्ड. हु और व्हाट माइट बी हार्म. कौन हार्म हो सकता है? नंबर 1, ह्यूमन. माइनर और मेजर इंजरी हो सकता है. ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका हाथ पैर टूट सकता है और फाटल इंजरी भी हो सकता है. नंबर 2, प्रॉपर्टी डैमेज. कोई भी अच्छे चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका नुकसान होगा. एनवायरनमेंट में की नुकसान होगा क्योंकि ऊपर में कोई केमिकल का ड्राम हो और वो नीचे गिर गया तो केमिकल स्पिलेज होकर पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देगा. तो हु और व्हाट माइट बी हार्म. Human, property damage and environment. Precaution of work at height. Work at height का precaution क्या क्या होगा? नंबर 1, ensuring SOP for height work. SOP मतलब Safe Operating Procedure. Safe Operating Procedure को ensure करना पड़ेगा work at height काम के लिए. तो ये जो Safe Operating Procedure है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत एक इम्पोर्टेंट आप है सेफ्टी फील्ड में. तो आज जान लीजिए कि एसओपी होता है एक. कोई भी काम के पहले एसओपी एक बनाया जाता है जिसमें उस काम का पूरा डिटेल्स रहता है, उसका हैजर्ड रहता है एंड प्रिकॉशन रहता है. तो एसओपी बनाना जरूरी है. कोई भी क्रिटिकल काम के लिए एसओपी बनाना जरूरी है. तो इंश्योरिंग एसओपी फॉर हाइट वर्क. नंबर 2, क्लियरेंस टू वर्क परमिट मस्ट ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड बिफोर प्रोसीडिंग टू वर्क एट हाइट. कोई भी वर्क एट हाइट काम के पहले उसका वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी है. नंबर 3, गिव द वर्कमैन वर्क एट हाइट सेफ्टी ट्रेनिंग. जो लोग वर्क एट हाइट में काम करेगा उसको वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है. नंबर 4, सच पर्सन्स हु आर वर्किंग एट हाइट शुड बी वेल ट्रेंड एंड सर्टिफाइड ऑथराइज्ड हाइट वर्किंग पर्सन. वर्किंग एट हाइट लाइसेंस. नंबर B, physical conditions of those persons are very good.
सो कोई भी जो आदमी ऊपर में काम करेगा उसका एक लाइसेंस होना चाहिए, रिगार का लाइसेंस होना चाहिए, तो ही ऊपर में काम करना उसके लिए ठीक है, और उसका फिजिकल कंडीशन ठीक होना चाहिए। नंबर 5, ensuring that all workmen using right PPEs such as safety helmet with chain strip, safety shoes, full body harness। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने वर्कमैन ऊपर में काम करेगा उसका पीपीस ठीक है कि नहीं, सेफ्टी हेलमेट विथ चेन स्ट्रिप मतलब जो फीता है, चेन स्ट्रिप है, उसको ठीक ठाक लगा के ऊपर में उठा के नहीं, सेफ्टी शूज़ एंड फुल बॉडी हार्नेस है कि नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फुल बॉडी हार्नेस, इसको आपको ध्यान देना होगा। कोई भी आदमी ऊपर में काम कर रहा है तो उसका फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए और उसका एंकरिंग पॉइंट भी ठीक होना चाहिए। आइए देखते हैं। नंबर 6, चेक द वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर्ली। जहाँ पर वर्किंग हाइट में वर्किंग जो प्लेटफॉर्म होगा जिसमें वो वर्कर लोग काम करेगा, वो वर्किंग प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं, उसको ठीक से इंश्योर करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, और टूटा है कि नहीं, मिसिंग है कि नहीं, तो प्लेटफॉर्म पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर काम पे जाना पड़ेगा। नंबर 7, चेक द एंकरिंग पॉइंट। इफ देयर आर नो एंकरिंग पॉइंट देन यूज 1 इंच डाया PP रोप फॉर लाइफ लाइन। एंकरिंग पॉइंट को चेक करना होगा, कोई भी टूटा फूटा एंकरिंग पॉइंट नहीं चाहिए, और एंकरिंग पॉइंट नहीं है तो 1 इंच डाया PPE रोप मतलब पॉलीप्रोपिलीन रोप को लाइफ लाइन के रूप में उसको यूज़ करना चाहिए। नंबर 8, चेक ऑल फुल बॉडी हार्नेस प्रॉपर्ली सच एज लैनियार्ड, डी रिंग, हुक्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। जितना फुल बॉडी हार्नेस में इक्विपमेंट होता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना होगा। तो ये आप जान लीजिए कि जो फुल बॉडी हार्नेस है उसमें लैनियार्ड है, डी रिंग है, हुक्स, बेल्ट ये सब होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका इक्विपमेंट है लाइफ फुल बॉडी हार्नेस में। तो लैनियार्ड जो है उसका जो रस्सी है, डी रिंग जो है, हुक्स है, उसको ध्यान से देखना होगा कि वो टूटा फूटा है कि नहीं। नंबर 9, इफ द हाइट वर्क इज ऑन द corrugated सीट और ऑन फ्रेजाइल रूफ, सीटिंग और डिसमेंटलिंग ऑफ corrugated सीट, देन फॉल अरेस्टर ब्लॉक शुड बी यूज्ड। सो कोई भी हाइट का काम जो corrugated सीट का ऊपर हो रहा है या फ्रेजाइल रूफ का ऊपर हो रहा है, और सीटिंग और डिसमेंटलिंग ऑफ सीटिंग का जो काम होता है उसमें वो लोग काम करेगा, तो उसको फॉल अरेस्टर ब्लॉक होना 100% ज़रूरी है। फॉल अरेस्टर ब्लॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाना होगा। तो आप अभी ये जान लीजिए कि फॉल अरेस्टर ब्लॉक होना चाहिए फ्रेजाइल रूफ के ऊपर या कोई भी corrugated सीट के ऊपर, कोई भी डिसमेंटलिंग काम या corrugated सीट को बनाने का काम चल रहा है तो ऊपर में हाइट में, तो उसमें जो फुल बॉडी हार्नेस एंड जो फॉल अरेस्टर ब्लॉक होता है उसको होना 100% जरूरी है। सेफ वर्क रिक्रूटमेंट्स टू एंकर पॉइंट। आइए एंकर पॉइंट में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। फिक्स्ड एंकर पॉइंट फॉर कनेक्टिंग हार्नेस लैनियार्ड फॉर रूटीन वर्क आर मार्क एज 15 kilonewton for single person and 21 kilonewton where 2 people may connect to the same anchor point. Approved anchor point signage. एंकर पॉइंट साइनेज को एंकर पॉइंट के आसपास रखना चाहिए क्योंकि जो ऊपर में काम करने जाएगा उसको देखे कि इधर एंकरिंग पॉइंट हो सकता है। Each temporary anchor point must be capable to withstanding a load of 15 kilonewton. It may only to use only one person. It must be removed upon completion of the work for which it was intended for. Specially designed and marked handrails and handrail support may be used as a anchor point. ये जो handrail है उसका anchor point हम लोग कर सकते हैं। Check that the anchor point about to used is located in a position that will minimize swing during an inadvertent fall. तो आज हम लोग वर्क एट हाइट का डेफिनेशन क्या है एंड एग्जाम्पल ऑफ वर्क एट हाइट, हैजार्ड्स ऑफ वर्क एट हाइट एंड हु और व्हाट माइट बी हार्म ड्यूरिंग वर्क एट हाइट, प्रिकॉशन अगेंस्ट वर्क एट हाइट एंड सेफ वर्क रिक्रूटमेंट टू एंकर पॉइंट। ये सब अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया कि वर्क एट हाइट के डेफिनेशन के बारे में, वर्क एट हाइट के एग्जाम्पल के बारे में एंड हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशन के बारे में पूरा
इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।